हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर। तो आज हम 26 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की ओर से रियाद में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में कौन भाग लेंगे? तो ये हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी लेंगे। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और सर्बानंद सोनोवाल हमारे पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। भारत मलेशिया ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है हरिमऊ शक्ति, ये कहाँ हुई है? तो ये उमरोई छावनी में हुई है, मेघालय में। और मेघालय में ही संप्रीति 11 भी हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है, ये भी आपको याद रखना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन फिस्कल ईयर 2024, तो ये बनी रहेगी इंडिया। 2023 में भी इंडिया ही थी और 2024 में भी इंडिया होगी। ये किस रिपोर्ट ने बताया? ये फिनमिन रिपोर्ट ने बताया, फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट ने। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर भारत का दौरा करेंगे, तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं राफेल ग्रोसी, ये इमेज में दिख रहे हैं। और जेंस स्टोलनबर्ग हैं नाटो के डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियास, ये WHO के डायरेक्टर हैं। एंटोनियो गुटेरेस, ये यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। कोटक महिंद्रा के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक वासवानी। और दिनेश कुमार खरे जी हैं SBI के MD और S रमन है CDB बैंक के। और साजी के भी हैं नाबार्ड के। कौन सा राजस्थान रॉयल IPL टीम में तेज गेंदबाजी और सहायक कोच बनेंगे? तो ये बनेंगे सेन बॉन्ड, तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। भारत के पास पैदा होने वाले दुर्लभ जुड़वा तूफान का नाम क्या है? तो यह है तेज हमून। तो तेज आएगा अरब सागर में और हमून बे ऑफ बंगाल में। और तेज नाम दिया है इंडिया ने, हमून दिया है ईरान ने। और सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर किस देश ने किया है? तो ये किया है USA ने और भारत रहा है तीसरे पे। 5000 मीटर T1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता अंकुर धामा ने। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। 26 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। तो ये रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और राजस्थान के CM का नाम अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान CM हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और झारखंड के हैं हेमंत सोरेन CM है और यहाँ के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ 37वां नेशनल गेम्स चल रहे हैं, तो ये इसमें गोल्ड महिला बैडमिंटन टीम में किसने जीता? तो महिला बैडमिंटन टीम में असम की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, पहला गोल्ड मेडल जीता है ये इस स्पर्धा का। तो ये 37वें नंबर के गेम्स चल रहे हैं नेशनल गेम्स। पहली बार कब हुए थे नेशनल गेम्स? ये हुए थे 1924 में। कहाँ हुए थे? लाहौर में, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे
तब 1924 में पहली बार नेशनल गेम्स हुए थे लाहौर में, और ये हुए हैं 37वें संस्करण चल रहा है इसका। और 36वां एडिशन कहाँ हुआ था, ये होस्ट किया था। और ये 37वां अभी कहाँ हो रहा है, ये वेन्यू है गोवा, तो गोवा में हो रहे हैं ये। और 36वें कहाँ हुए थे, ये हुए थे गुजरात में। और इसमें 37 टीमें भाग लेंगी। 37 कैसे, 28 तो हमारे स्टेट हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक टीम है इंडियन सर्विसेज की, तो यहाँ टोटल हो गए 37। और जब पिछली बार 36वें नेशनल गेम्स हुए थे तो ये हुए थे गुजरात में, और इसमें फर्स्ट रहा था इंडियन सर्विसेज, और दूसरे पे रहा था महाराष्ट्र, और तीसरे पे हरियाणा। और पहली बार स्टार्ट हुए थे 1924 में। तो अब की बार 37वें संस्करण चल रहा है और ये गोवा में हो रहा है। और इसका मैस्कोट को क्या है, मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या है, ये है मोगा MOGA। मोगा क्या है, मोगा एक इंडियन बिसोन है। इंडियन बिसोन मतलब जंगली सांड, तो इसका शुभंकर है। और जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ये मैस्कोट शुभंकर है, तो नाम है इसका मोगा, ये याद रखना आपको। और ये कब से कब तक चलेंगे, ये 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगे। कहाँ पे, गोवा में। और सारे इवेंट तो होंगे इसके गोवा में, बट 2 इवेंट साइकिलिंग और गोल्फ ये होंगे दिल्ली में। खैर ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बस इतना याद रखना आपको कि गोवा में हो रहे हैं। तो वर्ल्ड पोलियो डे 2023 का विषय क्या है, तो इसका थीम है ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। तो मनाया कब जाता है ये, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। और 24 अक्टूबर को UN डे यानी कि यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और ITBP रेजिंग डे 24 अक्टूबर को, ये 3 दिन याद रखने आपको, पोलियो डे, यूनाइटेड नेशन डे और ITBP रेजिंग डे। तो इसका थीम है ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। और हेल्थ फॉर ऑल ये है WHO के द्वारा दिया गया था हेल्थ डे पे। हेल्थ डे कब मनाते हैं हम, हेल्थ डे मनाते हैं हम 7 अप्रैल को। तो हेल्थ डे का थीम था अब की बार का 2023 का हेल्थ फॉर ऑल। और एक्सेलरेटिंग चेंज ये हमारा वाटर डे का थीम था। वाटर डे कब मनाते हैं, 22 मार्च को। और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये हमारा इन्वायरमेंट डे का थीम था। और इन्वायरमेंट डे मनाते हैं हम हर साल 5 जून को। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो ये रहा नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है, राजधानी है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम को हम साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इस नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन सा शहर है, तो एम्स्टर्डम। और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, जहाँ से सिप्री रिपोर्ट भी निकलती है। कल बताया था आपको, सिप्री रिपोर्ट भी यहीं से निकलती है। सिप्री में एस का मतलब स्टॉकहोम ही होता है। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और इंडिया की नई दिल्ली। इनमें से कौन सी मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान ने अभी भी टेस्ट की है, तो ये की है अबाबेल। तो ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। तो
ये पाकिस्तान ने अभी भी टेस्ट किया है। इसकी मारक क्षमता, तो इसकी हीटिंग रेंज है 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। और एक आपको ये फतेह 1 भी याद रखनी है। ये तो मिसाइल सिस्टम है अबाबिल, और ये है रॉकेट सिस्टम। ये इसकी टेस्टिंग की थी 2021 में, पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान की इंडिजीनियस रॉकेट सिस्टम है। इंडिजीनियस मतलब कि देसी, इनकी खुद की घर, मतलब कि पाकिस्तान में बनाई हुई इंडिजीनियस सिस्टम है ये। तो और पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? पाकिस्तान के पीएम का नाम है अनवर उल हक कक्कड़। पाकिस्तान के पीएम का नाम है अनवर उल हक कक्कड़। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अनवर उल हक कक्कड़ ये पीएम है। और 14 अगस्त 2023 को ही ये बने थे नए पीएम। इससे पहले शाहबाज जी थे। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी रुपया ही चलता है वहाँ पे भी। तो इसका आंसर होगा अबाबेल। वीज़ा फ्री एंट्री हो गई है इंडियंस के लिए कौन से देश में? तो ये अभी की है श्रीलंका ने। तो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है इंडियंस को। और 5 और देश हैं जिनको वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है श्रीलंका ने। तो आंसर है श्रीलंका। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड मिला है कौन से मिलिट्री स्टेशन को मिला है? ये मिला है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। और कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड मिला। और किसने दिया? ये दिया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। और अभी IRCTC के CMD बने हैं। कौन बने हैं? IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो ये बने हमारे संजय कुमार जैन। तो और रेलवे बोर्ड के CM कौन है? CMD तो ये है जय कुमार सिन्हा। ये लेडीज़ है, पहली फीमेल बनी है जो रेलवे बोर्ड की CMD बनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जया कुमार सिन्हा फर्स्ट फीमेल CMD ऑफ IRCTC, नहीं सॉरी रेलवे बोर्ड की चेयरमैन बनी है जय कुमार सिन्हा फर्स्ट फीमेल। साजी कुमार केवी ये नाबार्ड के डायरेक्टर हैं। और प्रवीण सूद ये CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। CBI कब बना था? 1963 में। और नाबार्ड कब बना था? ये बना था 1982 में। तो IRCTC के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। इनमें से किस यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल म्यूजिक डांस फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो ये की है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो ये हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, कस्तूरी कॉटन इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और कंज्यूमर अफेयर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और सर्बानंद सोनोवाल हमारे शिपिंग, पोर्टवे और वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर।